अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज का मेरा टॉपिक है कैट की डिवर्मिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और डिवर्मिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझसे कहा हुआ था कि कैट की डिवर्मिंग करके हमें दिखाएं, तो आज मैं अपनी कैट की डिवर्मिंग करूँगी और आपको बताती हूँ कि डिवर्मिंग करना क्यों ज़रूरी है और कैसे करते हैं और डिवर्मिंग करने के फ़ायदे क्या हैं। ये मेरी कैट बैठी हुई है। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि कैट्स के पेट में कीड़े होते हैं। इन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए डिवर्मिंग की जाती है और डिवर्मिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि कैट का जो वेट है वो दिन ब दिन कम होता जाता है। कैट के पेट में वर्म होते हैं, ये इनको नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें वीक करते जाते हैं दिन ब दिन, और इन कीड़ों को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। और ये कीड़े बनते कैसे हैं, क्योंकि बाज़ बात होता है कि ये मदर फीड पे होते हैं ना जब किटन, तो तभी उनकी माँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या फिर ये सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं, उसी दौरान चाटते हैं अपने आप को, और जो भी गंद होता है चाट जाते हैं, जो डस्ट होती है सब कुछ वो चाटते हैं, तो उसकी वजह से इनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर गंदी जगहों पर फिरते हैं, डस्ट में फिरते हैं, बाहर चले जाते हैं, तब भी ये कैट में होता है कि इनके पेट में ये वर्म आ जाते हैं और इनको ख़त्म करने के लिए इनकी डिवर्मिंग की जाती है। आपकी जो बड़ी कैट है उसकी तो 2 माह बाद डिवर्मिंग कर दिया करें, लेकिन किटन की ज़्यादा करनी ज़रूरी होती है क्योंकि किटन ज़्यादा गंद में जाते हैं, मदर फीड करते हैं, बाज़ का माँ का दूध जो है वो उसका साफ़ नहीं होता, तो इसलिए हर माह बाद किटन की डिवर्मिंग कर दिया करें। किटन की डिवर्मिंग के लिए इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इनकी डोज़ का अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए ना, थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं अपनी कैट की डिवर्मिंग करने के लिए 3 मेडिसिन यूज़ करती हूँ जो आपसे शेयर कर रही हूँ। डोंटल है, प्रेफरन है और कैनीवर्म है। ये तीनों मेडिसिन कैट की डिवर्मिंग के लिए बहुत ही अच्छी हैं। आप भी अपनी कैट की डिवर्मिंग इसी से किया करें। डिवर्मिंग करने से पहले ना इसका तरीकाकार आपको बताती हूँ। 4 घंटे पहले अपनी कैट को भूखा रखना है आपने, यानी सुबह का खाना दे के 4 घंटे बाद फिर आप इनकी डिवर्मिंग करें। अब मैं ऐसे ही कर रही हूँ। सुबह का खाना देने के बाद 4 घंटे हो चुके हैं इनको, अब इनकी डिवर्मिंग कर दूंगी, उसके बाद फिर इनको 4 घंटे बाद फिर खाना दूंगी। क्योंकि डिवर्मिंग अगर नहीं करते आप तो आपकी कैट को बहुत सारे नुकसान होते हैं। कैट का जो वेट है वो कम होता जाता है, कैट आपकी कमज़ोर होती जाती है, और कैट का पेट तो बड़ा नज़र आएगा आपको, लेकिन हड्डियों का ढांचा नज़र आएगी। जिस तरह से मेरे किटन है ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं कि इनकी डिवर्मिंग जो है टाइम पे होती है। इनकी डिवर्मिंग मैं टाइम पे कर देती हूँ। ये देखें आ रहा है शेर बबरू। ब्राउनी, ब्राउनी को, ब्राउनी। क्योंकि डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो कैट जो है वो आपकी एक तो वॉमिटिंग शुरू कर देती है, उसका पेट ख़राब रहता है, उसे भूख भी नहीं लगती, बहुत कम खाना खाती है, और जो भी खाती है उसके पेट के अंदर चूँकि कीड़े होते हैं तो सारा कुछ भी उसे लगता बिल्कुल भी नहीं है, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती, इसलिए इनकी डिवर्मिंग ज़रूरी है। और डिवर्मिंग के लिए कितनी डोज होनी चाहिए, जो छोटा किटन है उसके लिए 1 ml काफ़ी होती है, और जो बड़ी कैट होती है उसको मैं 2 ml दूंगी, या फिर प्रेफरन अगर टैबलेट है तो वो 4 kg अगर आपकी कैट का वेट है ना तो उसके लिए 1 टैबलेट है, और उससे अगर वेट बढ़ता जाता है तो उसी हिसाब से टैबलेट जो है वो आप बढ़ाते जाएंगे। अब मैं जेंटल जो है ना वो 2 ml दूंगी अपने एक किटन को। किटन क्या, मेरी कैट के करीब ना किटन है ना कैट है, बड़े हैं। इनको 2 ml पिलाऊंगी, मैं जेंटल पिलाऊंगी 2 ml एक किटन को। ये देखें कितने मज़े से सेल्फ ग्रूम कर रहे हैं, और इसी दौरान अगर कोई भी जरासीम है वो पेट में चले जाते हैं, और वर्म इनको नुकसान देते हैं, इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, इन्हें कमज़ोर कर देते हैं, और इनके जो हेयर लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए टाइम पे डिवर्मिंग कर दिया करें। बाज़ लोग इसको सीरियस नहीं लेते कि डिवर्मिंग ज़रूरी नहीं है, डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंसानों की डिवर्मिंग ज़रूरी है, इसी तरह जानवरों की, पेट की डिवर्मिंग भी बहुत ज़रूरी है इनकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने के लिए। अब मेरा पैरट है, आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा, हेल्दी है, एक्टिव है, और इसकी भी डिवर्मिंग जो है मैं करती रहती हूँ। ये तो बड़े शौक से जेंटल पी जाता है, इसका कोई मसला नहीं है। कैट्स की जो डिवर्मिंग है ना आपको बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। कैट नखरा करती है, थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है।
ये सिरप मेरे हाथ में है जेंटल, इससे मैं कैट की डिवर्मिंग कर रही हूँ। ये देखें, सिरिंज को खोल लें आप इस तरह से, इसकी नीडल हटा दें और इस सिरिंज में आप इस जेंटल को, सिरप है, इसे भर लें। कैट्स तो खुद ही आ गई हैं, इतनी सियानी है। और इसमें 2 ml जो है वो मैं एक अपनी कैट को पिलाऊंगी। क्योंकि ये सिरिंज बड़ी है तो मैंने पूरी भर लिया है, 2 कैट्स को ये पिला दूंगी। ये इजीली पी लेते हैं। ये भागने की कोशिश करते हैं, इनको बुरी लगती है वैसे ये मेडिसिन। एक को मैंने बुला दी है, अब दूसरा बच्चा आ जाए। आ जाओ, शाबाश। चलो हेजल, इनका बेस्ट तरीका यही होता है कि इनको गर्दन के ऊपर से पकड़ लें, फिर ये हिल नहीं पाती। क्योंकि मेडिसिन पिलाने के लिए तो बच्चों पे भी सख्ती करनी पड़ती है, कैट्स पे तो फिर करनी ही पड़ती है। क्योंकि हेजल को कम मेडिसिन पिलाई थी तो अब इसको थोड़ी सी और रह गई थी, तो मैंने कहा इसे और पिला दूं थोड़ी सी। सारी बिल्लियां मुंह बुरा कर रही हैं। चलो मिट्ठू, आप पी लो। मिट्ठू तो बड़ा ही अच्छा बीबा बच्चा है, ये देखें खुद ही पी रहा है। इसको भी हेल्दी रखने के लिए इसे भी ज़रूरी है कि जेंटल पिलाई जाए। अब इनको पिला के तो 4 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं दूंगी। थोड़ी थोड़ी करके ये खुद ही पी रहा है और साथ साथ सिरिंज भी जोर जोर से नोच रहा है। ये तो मिर्चें खा जाता है, ये कौन सा इसके लिए कड़वी होगी। सिरिंज के ऊपर जो मेडिसिन लगी हुई है उसे स्लो स्लो करके चाट रहा है और मैं थोड़ा सा उसे दबा देती हूँ और उसके मुंह में चली जाती है। मुंह को झटकता है, जितनी चाहिए होती है अंदर ले जाता है। और ये बड़ी सैड होके यहाँ पे बैठ गई है, बच्चों की तरह नाराज होके। तो आज मैंने आपके सामने इन कैट्स की डिवर्मिंग कर दी है। आप सबने देखा कि डिवर्मिंग करते कैसे हैं। अगर आपका छोटा किटन है तो आपने उसको 1 ml ही पिलाना है, इससे ज़्यादा ना पिलाएं सिर्फ। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।